करते थे और अब दर्शकों ने आखिरकार मोहर लगा दी कि भारत समाचार ही है नंबर 1 चैनल। देखिए, दर्शकों ने तो मोहर लगा दी है, लेकिन ये एक टीम का कोलैबोरेशन है और पूरे टीम की, भारत समाचार की जो टीम है, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो या फिर जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों की मेहनत है कि जिस तरह से खबरों को खोज कर लाते हैं ज़मीन से, जिस तरह से निकालते हैं, खबरों के अंदर की खबर बताते हैं, उसका नतीजा है कि जनता ने मोहर लगाई है कि भारत समाचार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल रहा है और सबसे ज़्यादा लोगों ने, दर्शकों ने भारत समाचार की खबर के ऊपर विश्वास किया है। ये सिर्फ एक चैनल के ऊपर विश्वास नहीं है, उस चैनल के खबरों के ऊपर भी विश्वास है, क्योंकि भारत समाचार ने जिस तरह से चुनाव में कवरेज किया, ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग जाते थे, हमारे सभी रिपोर्टर ग्राउंड पे जाते थे और ऐसे दूर दराज इलाकों से भी रिपोर्टिंग की है चुनाव के दौरान, ताकि सही पक्ष जो है, सही चीज जो है वो चुनाव के दौरान निकल कर आ सके। क्या जनता की परेशानी है, क्या दुश्वारियां हैं, क्या मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को चैनल के ऊपर लाने की कोशिश जो है वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने की थी और ये पूरी तमाम टीम की जीत है एक तरह से कहा जाए, और पूरी तमाम टीम के ऊपर भारत समाचार की जो है जनता का भरोसा है और उसका यही नतीजा है कि जिस तरह से चुनाव में कवरेज हुआ है, जनता ने विश्वास जताया। खबरों के मामले भारत समाचार हमेशा पहले नंबर पर बिल्कुल, उसमें आप सबका भी बहुत अहम योगदान है। आप लोग जो खबरें किस तरीके से भेजते थे, फिर एडिट खबर होती थी पूरी, फिर वो ऑन एयर होती थी और ऑन एयर होने से भी पहले कि सत्य और तथ्य उसमें पूरा जांचा परखा जाता था, उसके बाद दर्शकों के लिए किस तरीके से खबर आती थी। दानिश हमारे साथ जुड़े। दानिश, लगातार हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक होली गिफ्ट मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि जब इस चैनल, हमारे चैनल की नींव रखी गई थी, तो जो हमारे बॉस हैं, जो चीफ एडिटर हैं ब्रिजेश मिश्रा सर, उन्होंने कहा था कि हमारा दायित्व बनता है कि एक आम आदमी तक वो खबरें पहुँचें जो वो देखना चाहता है और जो आम जनमानस से जुड़ी हुई खबरें हैं वो आम आदमी तक पहुँचें। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये हमारा दायित्व भी है, हमारे पेशा यही है और हम कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से छोटी से छोटी, चाहे वो तहसील लेवल पर हो, जिले लेवल पर हो, विधानसभा लेवल पर हो, एक गांव की खबर हो, वो सारी खबरें हम कलेक्ट करते हैं, उनको हम टीवी पे दिखाते हैं, जो आवाज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पाती। यानी ये कहें कि हाँ, टीवी एक जो पुल का काम करता है, वो पुल का काम भारत समाचार ने बखूबी किया है। पूरी टीम, जो इंटायर टीम है, चाहे वो आउटपुट हो, इनपुट हो, रिपोर्टर्स हो, कैमरामैन हो, एडिट करने वाले प्रोड्यूसर हों, पैकेज बनाने वाले जो वहाँ पर बैठे वो हों, सारे के सारे लोगों की जो मेहनत थी उसका ये इनाम है कि भारत समाचार आज उस मुकाम तक पहुंच गया है कि हाँ, हम आम लोगों की आवाज़ बन पाने में कामयाब हुए हैं और ये कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं है, उन दर्शकों को। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इस कामयाबी की लय को बरकरार रखना है, ये भी हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभिषेक, आपने सुना कि जिस तरीके से वैस भी हमारे साथ जुड़े थे और दानिश ने भी अपनी बात रखी, ये किसी एक का काम नहीं है, ये है पूरी टीम, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो हमारी एडिटिंग की टीम हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट, चाहे वो पीसीआर हो, चाहे वो एमसीआर हो। तो ये पूरा जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक टीम वर्क था और हम सब की मेहनत एक तरीके से कहा जाए कि अभिषेक रंग लाई। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था, हर किसी की जिम्मेवारी थी। जो टीवी स्क्रीन है भारत समाचार की, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी थी उसको खूबसूरत बनाने की, और वो काम किया भी गया। चुनाव का समय था जब कई गैर ज़रूरी मुद्दे दूसरे टीवी चैनल्स पर दिख रहे थे। यूक्रेन रूस का जो वॉर था, जो लड़ाई थी, वो प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, तो हमने उत्तर प्रदेश की जनता जो चाह रही थी उसको हमने दिखाया। चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव में लोग अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं, इस पर हमने फोकस किया, इस पर हमने खबरें दिखाई। तो ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है, हर किसी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। जनता की आवाज़ को टीवी स्क्रीन पर जगह दी गई है और जिसका नतीजा ये है कि जनता ने हमको पूर्ण बहुमत दिया है, जनता ने हमको पसंद किया है और ये जता दिया है कि चुनाव में मतलब क्या है, भारत समाचार होने का मतलब क्या है, भारत समाचार पे खबरों का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि जो हमने काम किया चुनाव के दौरान, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई। बिल्कुल, जनता ने अपने काम को किस तरीके से, वो भी बेहतर काम को लेकर के मुहर लगाई। आप सब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गाजियाबाद संवाददाता लोकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, लगातार लेटेस्ट अपडेट खबरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराते रहते थे। हम सब के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशी का पल आया है, गौरव का क्षण आया है।
बिल्कुल आलोक, क्योंकि हम तो फील्ड रिपोर्टर हैं, हम फील्ड से जो सूचनाएं देते हैं उसको बखूबी टीवी स्क्रीन पर प्रेजेंट करने के लिए जो भी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है टॉप टू बॉटम, वो सभी इस पूरे श्रेय का हिस्सा है और हम पूरी तरीके से उनको श्रेय देते हैं। और भारत समाचार इस पूरे चुनाव के दौरान, न केवल चुनाव के दौरान या इससे पहले भी, उत्तर प्रदेश की जनता के हर उन छोटे बड़े मुद्दों को उठाता रहा है जो कि वाकई मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर सरकार संज्ञान लेकर के उन मुद्दों पर अपनी राय रखती थी और उन्हें दुरुस्त करने का काम करती थी। पूरे चुनाव के दौरान हमने ये बिल्कुल देखा, तब तक टीआरपी आती नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन पल पल की वोटिंग डे से लेकर के और अगले दिनों तक, यानी कि वोटिंग खत्म होने तक और काउंटिंग के दिन तक लगातार मॉनिटरिंग करता था। भारत समाचार की हर छोटी बड़ी खबरों जो भी चलती थी उससे तुरंत जिलों के, जिस जिले की वो खबर होती थी वहां से रिपोर्ट मांगी जाती थी। इसके गवाह हम खुद हैं, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 ऐसी स्टोरी थी जब 10 फरवरी को पहले फेज के अंदर चुनाव हो रहे थे, तो ऐसी कम से कम 7 खबरें थी जिसका सीधे चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और उस पर त्वरित तरीके से जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। तो ये विश्वसनीयता, ये जो है भरोसा है, विश्वसनीयता है भारत समाचार की कि इलेक्शन कमीशन से लेकर के तमाम जो जनता है वो इसको पसंद करती है, क्योंकि उनके जमीनी जुड़े हुए मुद्दों को वो उठाती है। और ये समाचार चैनल जो है ये उत्तर प्रदेश का यूं ही नंबर 1 नहीं बना, इसके लिए सब लोगों ने अपने तमाम काम की आहुति दी है, अपने समय दिए हैं। समय के साथ साथ लोगों का भरोसा जीतने के लिए जो समय चाहिए था वो पूरा दिया गया है और लोगों तक भारत समाचार की विश्वसनीयता इस स्तर तक है कि लोगों को अगर कोई अन्य चैनल कोई स्टोरी भी दिखा रहा है, कोई खबर फ्लैश भी कर रहा है, तो वो पूछते हैं कि अगर क्या यार भारत समाचार पे नहीं चल रही, इसका मतलब खबर फर्जी हो सकती है या इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं जी। तो ये जो भरोसा है ये यूं ही नहीं कमाया जाता। हमारे एडिटर इन चीफ से लेकर के हर वो शख्स जो हमारे न्यूज रूम में बैठा हुआ है, हर वो शख्स जो हमारे एनसीआर में है, पीसीआर में है, वो सभी इस पूरी जो रेटिंग आई है इसके लिए बधाई का पात्र है। बिल्कुल, रेटिंग के लिए हम सब कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि बधाई के पात्र, और वो जो टीम वर्क था सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंगलाती नजर आ रही। लोकेश, जिस तरीके से आपने तमाम सारे प्रोग्राम्स का नाम लिया, सुबह से हम अपना मॉर्निंग शो दिखाते हैं और शतक के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर कोशिश वो जो खबरें हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, चाहे खबर दोपहर हो उसमें भी हम सेलेक्टेड खबरें लेते हैं, फिर आते आते शाम आते हैं द डिबेट शो में, उसमें किस तरीके से बेबाकी से हमारे एडिटर इन चीफ ब्रिजेश जी जब सवाल पूछते हैं, रेड कारपेट शो लोगों की पहली पसंद बना है। तो अब कहा जा सकता है ये जो हमारे जो खास शो हैं इन सब पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब जनता ने मोहर लगा दी। यूपी विधानसभा चुनाव तो वो हर उस छोटी खबर को जो कि वो रात को सोने के दौरान मिस कर चुके हैं उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। और हमारे यहाँ हर एक छोटी खबर को, यूपी का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, तो उसी को कहते हैं बिल्कुल वक्त से आगे चलना। बीजेपी रहेगी कि जाएगी? जाएगी जरूर। जनता का सरोकार भारत समाचार।